राधे राधे मित्रों, जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को आप के सखा मित्र दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। दिनांक 11 तारीख। तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, क्या बताऊँ। शाम के 6:10 हो रहे हैं। बस अभी पराठे बनाए थे, बड़ी हिम्मत करके पराठे खाए। कल 10 तारीख को दिल्ली से आया हूँ। रास्ते में बारिश मिली, सिर में दर्द हो रहा बहुत, नाक बंद है, यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है, गला बोला नहीं जा रहा। अभी ये बर्तन रखे हुए धुलने को सारे। अभी ये आलू के पराठे वगैरह बना के खाया, ये अचार ख़त्म हो गया। ये हमारी एक मित्र लाई थी। ठीक है, अभी रसोई साफ़ करनी है। वृंदावन का मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है, लेकिन मेरी हालत ख़राब बहुत हो रही है। कल रात से हरारत हो रही है। सुबह शरीर जब 10:30-11 बजे हिम्मत करके उठा, शरीर टूटा हुआ था, बोला भी नहीं जा रहा। बड़ी हिम्मत करी है सुबह से। ये ब्लॉग बनाने का पर्पस है, आप भी अपना ध्यान रखो भैया। मौसम बदल रहा है, वृंदावन का तो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। यमुना जी तो बस अपने विराट रूप में आई है। और ज़्यादा बारिश हो गई तो ये बाढ़ भी हो सकती है, वृंदावन की सड़कें डूब सकती है, अंदर तक पानी जा सकता है। खैर, वृंदावन में अंदर पानी तो भरता ही है। कॉरिडोर की तो डिमांड है, क्योंकि कॉरिडोर बनेगा तो नालियाँ वगैरह सब सुचारू रूप से बनेंगी। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी तो देखो, ब्रज में एक ही बात बोलता हूँ, होता हुई है श्री जी चाहती है। ना मेरे बोलने से ना गुसाई को रोकने से कुछ होने वाला, जब वही होगा जो श्री जी चाहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, वृंदावन का मौसम इस समय काफ़ी दिनों से, मैं 12-15 दिन हो गए, सूर्य भगवान तो दिख ही नहीं रहे। कल एसी में आया हूँ, बस रात से मेरा गला जकड़ा हुआ है। और कल रात को भी हिम्मत नहीं थी, बड़ी मुश्किल में खिचड़ी बना के कल खाई है। तो भैया आप अपना ध्यान रखो। हमारी मित्र हैं दीपी, उनकी भी दिल्ली में तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने उससे यही बोला, भैया तुम भी ध्यान रखो। और 2-3 मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्हें पता चलता दास जी आ गए वृंदावन। हाँ, मैंने कहा वो भी बीमार है, सब बीमार हैं। अब भैया क्या है कि अकेला हूँ, करने वाला तो कोई है नहीं। श्री जी की कृपा से वो इतनी हिम्मत दे रही है, तो बस चल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा गला दर्द है, चेस्ट पेन है, खांसी बहुत हो रही है, ये पूरा नाक का हिस्सा ही है बहुत दर्द है, छींकें बहुत आई, सिर में दर्द, आंखें चढ़ी हुई हैं, यहाँ सर में दर्द हो रहा है। तो भाई आप भी अपना ख्याल रखो। मौसम बदल रहा है, लगता है सर सर्दी जल्दी आएगी। और अभी एक संत को सुन रहा था मैं फेसबुक पे, तो जो क्या है, जगन्नाथ जी के जो संत थे, जो लिख के गए भविष्यवाणी जो भी है, उसमें जो बोला हुआ है कि 2025 से लेके 31 तक पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। ठीक है, भविष्य मालिका मल्लिका ऐसे कुछ में लिखा हुआ है। तो भाई सावधान होना चाहिए। और सिर्फ 8 अरब से दुनिया में लोग हैं, तो 64 करोड़ बचेंगे, इसमें 31 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तान में बचेंगे। मतलब वो भयंकर प्रचंड यहाँ पे होने वाला है। तो भैया जितना हो सके हरि का दामन थाम लो। और होनी तो होके रहती है, जो जब जब लिखा होता तब तब होके रहता, वो भुगतना सबको पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने आज एक बात बोली है, जगन्नाथपुरी डूबेगा, प्रलय होगी उत्तराखंड का, और मैंने फेसबुक पे शेयर किया, और हिमालय का। तो भैया जितना हो सके हरि का दामन थामो। मेरी चाय उबल रही है, तो चलिए मैं चाय को पहले ले लेता हूँ। ये चाय उबल गई है, काली हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी गर्म चाय स्ट्रॉन्ग बना के लेता हूँ। तो पहले मैं चाय डाल लेता हूँ, फिर चाय के साथ आपसे अंदर बात करता हूँ। तो लो जी, हमारी स्ट्रॉन्ग चाय, मीठा कम पत्ती तेज़ अदरक वाली तैयार हो गई। अभी रसोई गंदी लग रही होगी, बस अभी चाय पी लूँ, फिर सारी सफाई करूँगा। ये सौंफ रखी है, ये चाय का मसाला है, ये हमारी धर्मपत्नी से ने बना के दिया था, ये अभी तक रखा है। एक ये चाय का मसाला है, ये थोड़ा शेष है, हमारी सखी लाई थी, अभी तक तो ये चल रहा है, उसके बाद ये चलेगा। चलिए अब चाय लेके अंदर चलते हैं, मीठा कम पत्ती तेज अदरक वाली। और पंखा बंद कर दूँ यहाँ का, आपको वृंदावन का मौसम भी दिखाता हूँ एक बार। बोला नहीं जा रहा, कंठ में बहुत दर्द हो रहा है। पंखा बंद करें। वृंदावन का मौसम थोड़ा आपको बाहर से दिखाता हूँ। तारीख आज 11 है, शाम को 6:15 हो रहे हैं। ठीक है, एग्जॉस्ट भी बंद कर दूँ। और जुकाम दबके हो रहा है मुझे, जुकाम दबके। मेरा छोटा टॉवल तो जुकाम के मारे, मतलब गंदगी के मारे पूरा भर चुका है। बड़ी राहत मिली। अदरक वाली मसाला तो है इसमें, मैंने अदरक और सौंफ और डाल दी थी। अच्छा लगता है हर्बल टी में, गले में बहुत आराम होता है। तो चलिए
मैं आपको वृंदावन का मौसम दिखाता हूँ। ज़्यादा हिम्मत तो नहीं है। ये देखो शाम को 6:15 बादल छाए हुए, बिल्कुल बारिश तो नहीं हुई लेकिन बादल छाए हुए। ये आसमान है वृंदावन का। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। हवा बिल्कुल नहीं है, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। देखो आप, क्लोज दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो कुछ भी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। ये है मेरा प्यारा वृंदावन, मेरो वृंदावन। श्री राधे। हिम्मत करके देखो जी, जीवन अकेले रहना, कोई साथ किसी का नहीं देता। कोई कितना भी अपना बन जाए, कोई कभी नहीं होता। एक हम सफ़र ही साथ होता है। कोई कोई किस्मत वाला होता है, बाहर कोई सच्चा साथी मिलता है, ठीक है। तो वरना जीवन का जो सच्चा साथी, उसका हम सफ़र ही होता है, अगर दोनों में अच्छी ट्यूनिंग है तो। आज हमारी एक मित्र से बात हो रही थी कोलकाता से, तो वही कहती है कि वो मेरे से बिल्कुल विपरीत है। कहती है पति होते वो मेरे अगर दोस्त बन जाते हैं ना, तो फिर मुझे बाहर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को अच्छी लगी इसकी बात, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। ये संसार के रिश्ते ऐसे हुए पड़े हैं। कहती दीपक जी छोटी हैं, उम्र में 34 साल है, बंगाली है, नाम नहीं बताऊंगा, बंगाली हैं। कहते दीपक जी अगर पति मेरा दोस्त होता ना, तो मुझे शायद बाहर दोस्ती की जरूरत भी ना पड़ती किसी दोस्त की। आज भी समझाया, नहीं ऐसे नहीं, मैं समझाता हूँ। कहती नहीं, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, बहुत प्यार है, मैं आऊँगी वृंदावन में, आपसे मिलूँगी, पति देव को भी मिलवाऊँगी। लेकिन ये चीज़ है, मिलते हैं, ये नहीं कहता बाहर अच्छे दोस्त नहीं मिलते, मिलते हैं। कोई कोई किसी के कोई किस्मत वाले होते हैं जिससे बाहर ऐसा साथी मिल जाता है, महिला को पुरुष में, पुरुष को महिला के रूप में, जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की केयर करते हैं। लेकिन अगर हम सफ़र ही से ही सब कुछ हमारा व्यवहार बन जाए ना, प्यार मिल जाए, दोस्ती हो जाए, तो फिर बाहर जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर बहरहाल, मेरे जीवन के हमसफ़र तो मेरे बाकी बिहारी है, राधा वल्लभ लाल राधा रमण सरकार है। उनकी प्रेरणा से मैं बैठा हूँ। मुझे अब किसी की चाहत नहीं है, कोई रिश्ते की, संसारिक कोई मेरा सगा नहीं होगा। और वो के अलावा ये बात कड़वी पर सच है, कोई अपना बन के कितना भी आ जाए, कोई सगा नहीं होगा। ये मैंने देख लिया है, क्योंकि हर कोई संसार की ना मजबूरियों फंसा हुआ है। अब उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, घरों की, गृहस्थी की, तो नहीं हो पाता। अब हर कोई मेरी तरह किस्मत वाला तो है नहीं, सबसे मुक्त होकर यहाँ पे रह लिया। तो मेरा हमसफ़र है मेरा गोविंद, बस। फिलहाल गोविंद संग कर लो यारी, ज़िंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। सावधान रहो, जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो। मुझे तो पता, बल्कि जब अकेले में मेरे को एक शारीरिक कष्ट आता है, एक बार तो ऐसा हुआ था, मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब हमारे बच्चे हैं, दीप को फ़ोन किया था, मेरे को चक्कर आ रहे थे। पहली बार मेरा बीपी बढ़ा था हल्का सा, इतने चक्कर आए। फिर दीप को किसी ने फ़ोन किया, वो आए, गाड़ी में लेके गए। एक दिन हॉस्पिटल एडमिट रहा था मैं, ठीक है। मेरे को अभी तक श्री जी की कृपा से ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना सर्वाइकल है, कुछ भी नहीं है। अभी तक बढ़िया रह रहा हूँ, ठीक है। शारीरिक कष्ट तो आते रहते हैं थोड़े बहुत शरीर के अंदर, कभी कभी कमर में अकड़न सी आती है। उम्र हो रही है भाई, 52 प्लस हो गया हूँ, 53 में चल रहा हूँ। 52 प्लस इंसान में शारीरिक इम्यूनिटी तो कमज़ोर होती है, चाहे ऊपर से कितने फिर लल्लन टॉप लगे। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, मैं अपना ध्यान रखूँ श्री जी की प्रेरणा से। अभी मैं दिल्ली चौथे दिन वापस आया हूँ, 3 दिन रहा हूँ। मेरा मन ख़राब हो गया। मैं दिल्ली एक दिन भी मुश्किल से नहीं टिकता, मेरा मन विचलित हो जाता है दिल्ली जाके। मैं वृंदावन से दूर नहीं रह सकता। और दिल्ली में तो इतनी गंदगी हो गई, गलियों में जल भराव, गंदगी, इतनी पब्लिक, इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन, दिल्ली रहने लायक नहीं है। तबीयत तो मेरी दिल्ली से ख़राब हुई थी, वहाँ का पोल्यूशन से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मेरी आंखें भारी हो गई थी। मेरी दीप्ति से बात हो रही थी, तो दीप्ति से मैंने कहा था यार, तो वो मेरे को मस्ती कर दी, जाओ ज़्यादा अच्छी लग रही, जाओ हमारी दिल्ली से निकलो। वो भी कह रही गंदी दिल्ली से, पोल्यूशन वाली दिल्ली से निकलो, जाओ अपने वृंदावन। वो मुझे टॉन में बहुत अच्छा बोली थी दीपी, कह रही थी जाओ, किसने रोका, क्यों आए। मैंने कहा ये ठीक है यार, डांटने में भी कह रही है निकलो यहाँ से, अपने वृंदावन में जाओ। लोग कहते हैं ना अपनी हमारे शहर को उल्टा क्यों बोल रहे हो, लेकिन वो बोल रही नहीं, गंदी दिल्ली, बेकार दिल्ली, पोल्यूशन वाली दिल्ली में क्यों आए हो, किसने बुलाया, मैं तो बुलाया नहीं, क्यों आए हो, जाओ जाओ अपने वृंदावन, जाओ अपने। आज बेचारी आज बेचारी वो भी बहुत बीमार है। मेरे ना एक्चुअली क्या हो रहा है, ये दर्द है पूरा, नाक छींक आने को, या ठसा पड़ा है, छींक भी आ रही है, रुकी पड़ी है, ये दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही है, बोला नहीं आ रहा, गले में दर्द हो रहा है। अभी भोजन बनाया था तो पहली रोटी गौ माता की, तो अभी दे के आऊँगा, लास्ट की रोटी कुत्ते की निकालता वो खिला के आऊँगा, और अपने ब्रेड वगैरह भी लाऊंगा, लानी पड़ेगी। कल हिम्मत ना हुई तो देखो ये टॉवल आज जुकाम से भरा पड़ा।
धोऊंगा इसे। दिल्ली से ये भी लाना भूल गया इस बार। दिल्ली में बारिश की वजह से कोई काम नहीं हो पाया, सच में बेकार हो गया। आने जाने में पैसे खर्च हो गए फालतू के, सच में। तो क्या बात कर रहा था, बात ही भूल गया। हाँ, तबीयत खराब। तो दिल्ली से ही ना मेरे को पोल्यूशन की वजह से तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, बहुत। दिल्ली में हर चीज़ का पोल्यूशन है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। अब तो सरकार को, अब तो मेरी राय सरकार को ये है कि फालतू के लोगों को निकालें, जो जिस राज्य का उसे उस राज्य में भेजें, ठीक है। ताकि दिल्ली, देखो अभी गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी ले लो, उसकी 5 सीट 5 लोगों की क्षमता होती है। आप तो मन में 8-10 बिठा लोगे तो ना बैठने वाले ढंग से बैठ पाएंगे, ना गाड़ी चल पाएगी, गाड़ी वो डेंजर रहेगी, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी फट जाए, गाड़ी इंजन बैठ जाए। तो ऐसी दिल्ली की एक अपनी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा लोग हो गए। सबको उनके शहर वापस भेजो। और गलत नहीं है, वहाँ की सरकार करेगी, वहाँ पे रोज़गार करें, दिल्ली में क्यों करें। दिल्ली सबकी है, आओ, राजधानी है। बॉम्बे जैसे मेरी है वैसे मुंबई सबकी है। मैं ये नहीं कह रहा मैं दिल्लीवादी या जातवादी बात नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली बहुत बढ़ गई। अब दूसरे राज्यों में लोगों को निकलना चाहिए, यहाँ व्यवस्था नहीं बन पा रही। तो यहाँ की सरकार को चाहिए कि जितने घर हैं उसमें हर घर में उतनी लिमिट के लोग हों, उसके बाद आउटर सब बाहर जाओ। और एक राय और है मेरे मन में, जितनी भी नगर निगम की गाड़ियों की पार्किंग है, उन पार्किंग में वही गाड़ी खड़ी हो जिस इलाके में जिनकी रजिस्ट्री घर हो, किराएदारों की ना खड़ी हो। ये मन में भाव आया है, हर जगह की बोलूँगा। दिल्ली सरकार से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हो सके तो मेरी बात अच्छी लगे तो पहुँचा भी देना, कि दिल्ली के अंदर पार्किंग में वही गाड़ी लगे जिनके पास उस इलाके की घर की रजिस्ट्री हो, ना कि ये कि कोई भी किराएदार आके ले ले और अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर ले। नहीं, किराएदारों को गाड़ी की पार्किंग मिलनी नहीं चाहिए। एनसीआर में जाए, ठीक है, एनसीआर में बात कड़वी पर सच है, दिल्ली भर गई है भैया, अब खाली होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं दिल्ली से निकल गया हूँ, लेकिन शहर तो अपना ही है ना। अब यूपी है, अपना ही शहर है, शहर तो सारा हिंदुस्तान अपना है, लेकिन एक जगह इकट्ठे हो जाओ तो फिर भीड़ जम जाती है, तो वहाँ पे व्यवस्था अनबैलेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई वृंदावन का मौसम तो देख ही रहे हो, बाकी मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और अभी 4-5 दिन से कोई प्रॉपर्टी की ब्लॉग नहीं बनाया, और मेरे को लगता है 1-2 दिन में मैं बना पाऊँगा, ठीक है। मेरी छींक रुक रही है, एक बार छींक आ जाए ना, सुबह आई थी अब नहीं आ रही, छींक आ जाए तो काफ़ी मस्तिष्क खुल जाए। मैं नहा के नाक के अंदर तेल भी सूंघता हूँ, तब भी छींक नहीं आई, सुबह आई थी बस। तो भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जितना हो सके बाहर के खाने से बचो, ये फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ये जंक फूड मत खाओ, ये कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ठीक है। ये जंक फूड कोल्ड ड्रिंक हमारे हार्मोन्स ख़राब करते हैं, जिस कारण औरत बांझ हो जाती बेचारी। वो सब कुछ होते हुए भी बच्चा नहीं हो पाता, क्योंकि उसने उन बच्चियों ने बचपन से जंक फूड खा खा के अपने अंदर के हिस्से को ना बिल्कुल बर्बाद कर लिया। ऐसे लड़के जो गलत बचपन में हरकत करते हैं, नशा करके, जंक फूड खा के, अनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स ख़राब होते हैं। फिर उनके पानी में भी ताकत नहीं होती बच्चे की। पानी तो होता है, लेकिन पानी में उतनी ताकत नहीं होती बच्चा होए। और बच्चियाँ जो होती हैं, जो बड़ी होती हैं, अभी गलत से गलत आजकल स्मोकिंग, दारू, जंक फूड, मांस, ये जो बेटियाँ खा रही हैं, बच्चियाँ खा रही हैं, माता बहन, ये गलत है, बंद कर दो। आपसे आने वाली नस्ल आने वाली है, आपने एक नए नस्ल को जन्म देना, और आप ऐसी हरकत करोगे तो वो नस्ल दूषित होगी, बीमारी ग्रस्त होगी। ये जो बात चली प्रेमानंद जी की और अनिरुद्ध चारे जी की, वो बात गलत नहीं है, उसके ऊपर मैं अपनी बात रखूँगा, अभी हिम्मत नहीं है। बस सबसे पहले बात ये कहूँगा, जंक फूड हर इंसान, बच्चा बच्ची, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल दोनों बंद कर दो। कोल्ड ड्रिंक जिसे कहते हैं टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, ये आपको अंदर से ना आपकी आंतों को क्लीन कर देता, मतलब आपकी आंतें ही ख़त्म कर देगा, ठीक है। और ये जंक फूड आपकी बॉडी को जंग लगा देगा, जंक फूड जंग लगा देगा, ठीक है। तो आज की तारीख में क्या ही होती है, शादी के बाद बच्चियाँ माँ नहीं बन पाती हैं, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ ठीक है, क्यों? लेकिन गर्भ कमज़ोर हो चुका जंक फूड खा के, हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं, फिर बच्चा बीमार हो रहा है, ठीक है। कलयुग का प्रभाव है, सबको झेलना जैसे कर्म किए, जो नियति लिखी है लिखिए, लेकिन संत महात्मा जो बात बता रहे हैं उनको फॉलो करो। वो हमारे हितैषी हैं, द्वेषी नहीं है। हमारा द्वेषी ना मैं बर्बाद करने वाला बॉलीवुड है, नंगता की पाठशाला है बॉलीवुड, अश्लीलता की, ठीक है, नशे की। जितने बड़े बड़े स्टार हैं उनके देखा नहीं, कितने बड़े बड़े शौक, बड़े बड़े नशे में पकड़े जाते हैं। कौन सी रेरा पार्टी होती है, उनमें क्या क्या गंदे गंदे कुकर्म होते हैं, ठीक है। नाजायज़ संबंधों का, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने वाला बॉलीवुड है, जिसे आप लोग बढ़ चढ़ के देखते हैं, ठीक है। नाजायज़ संबंधों का मैं खाना,
नाजायज़ रिश्तों का, ठीक है, संस्कृति को बर्बाद करने का जो मैखाना है वो है बॉलीवुड। नशे का कारखाना है बॉलीवुड। किसने बॉलीवुड ने किसका भला किया है? अब भी वक्त है, इनसे निकलो बाहर। अच्छा हूँ, आपके मित्र हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मित्रता रखो। पूज्य श्री प्रेमानंद जी बाबा जी भी कहते हैं, लेकिन मित्रता में स्वार्थ है, वो मित्रता नहीं है। और मित्रता का अपना दायरा रखो। मेरी भी मित्र हैं, हमारे पास आती हैं, ठीक है, मेरी अपनी मर्यादा, मेरा दायरा उनका भी है। मित्रता का दायरा बना के रखो। जहाँ मित्रता में किसी भी प्रकार का स्वार्थ आ गया, मित्रता नहीं है, फिर वो व्यापार हो गया, गिव एंड टेक, एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है दोस्त, तो चलिए, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, जीवन मेरा अकेले का है, मैं अकेले जी रहा हूँ और मुझे कोई चाहिए भी नहीं अब, क्योंकि कोई आ गया जीवन में तो ठीक है, कोई ऐसा इंसान, कोई साथ निभाने वाला हो, सच्चा हो, ठीक है, अच्छा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई बुराई नहीं है, नहीं तो कोई नहीं चाहिए। अकेले का सफ़र है। हम तो भैया श्री जी की शरण में रहते हैं, भोग वासना से परे रहते हैं, साफ़ सुथरा भोजन बनाते हैं, कच्चा पक्का जैसा श्री जी की पेट प्रेरणा से बनता आते हैं, मन के भाव से भोग लगाते हैं, लहसन प्याज तक पसंद नहीं करते। बाकी श्री जी यहाँ तक लाई तो आगे भी ले जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा का एक बहुत अच्छा, मैं अभी कल सुन रहा था रात को आगे, और अभी भी मैं भोजन करते हुए ना इंद्रेश जी की कथा सुन रहा था, कोई बात थी, तो पहले उनका बताता हूँ। पूज्य श्री प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, अकेलेपन से बढ़िया कोई तुम्हारा दोस्त नहीं, जैसे मैं रहता हूँ। अगर अकेलेपन में आप किसी से उम्मीद रखते हैं ना, वो आपको बेचैन करेगा, उम्मीद मत रखो। मैं अब उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मैंने ये चीज़ को रियलिटी में देख लिया, कोई तुम्हारा सगा नहीं है, ठीक है ना। सामने वाले की अपनी मजबूरी हो सकती है, वो तुम्हें नहीं समझेगा, और होगा कोई सगा तो अपने आप आ जाएगा, निस्वार्थ भावना से। होते, मैंने बोला ना, होते हैं ऐसे रिश्ते भी जो होते हैं, वो बहुत कम लोगों को, किस्मत वालों को नसीब होते हैं। और हमारे मित्र ने साहब क्या, दीपक जी कहती है, दीपक जी, अगर पति मेरे दोस्त बन जाए तो मुझे बात सोचने की जरूरत नहीं है, कोई मेरी मन की सुनने वाला। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती हैं, कहती है आपसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गुण मिलते हैं आपके। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने कभी मिले नहीं, कोई बात नहीं, आप मन के भाव शेयर करो। ऐसे बहुत मित्र शेयर करती हैं। आज भी 2-3 जनों को कॉल आया, नहीं 3 जनों को आया था, 2-3 का आया था, हिम्मत नहीं थी। ये भी पता नहीं कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, प्रेरणा से ठाकुर जी की सांस फूल रहा है। अब पसीने आए तो बढ़िया है। मैं दवाई अभी नहीं लूँगा, मैं 1-2 दिन दवाई नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं अभी गरारे करूँगा। अगर 2-3 दिन तक मेरा बुखार ठीक नहीं होता तब लाता हूँ, या मेरी जब तबीयत बहुत ख़राब हो जाती तब लाता हूँ। एक तो वृंदावन में डॉक्टर नहीं है, यहाँ सब होटल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ सुविधा डॉक्टर की नहीं है। यहाँ कबूतरों के लिए ना, घायल जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। मेरे को दिल्ली में बहुत घायल कबूतर पक्षी मिलते रहे, वहाँ पे है शादरे में, चांदनी चौक में, लाल किले में जैन वो है पक्षियों का अस्पताल, शादरे में जैनियों का है, लेकिन यहाँ किसी का नहीं है। यहाँ सबको ना, गुसाइयों को ना, सबको पैसा चाहिए, पैसा आना चाहिए, लेकिन किसी जीव जंतु के लिए बस अपनी गौशाला खोल ली, किसी जीव जंतु के लिए कोई ऐसा औषधालय या चिकित्सालय नहीं खोला जहाँ बेजुबानों का इलाज कर दिया जाए। यहाँ के लोग मैंने देख लिए, गोसाई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ पैसा भरना जानते हैं, उनकी सुविधाएं जीव जंतु बेजुबानों को पहुँचे, मैंने वो नहीं देखी इनमें। सिर्फ सारे, मैं तो साहब कहता हूँ, बाकी बिहारी का क्लेश सिर्फ पैसे का है बस, समझे। अगर इतना पैसा है ना, तो यहाँ तो कोई ब्रिज में कोई साधु संत को कमी नहीं होनी चाहिए, इतना पैसा बाकी बिहारी में आता है। बात कड़वी है पर सच है, कॉरिडोर बनना चाहिए, सरकार के हाथ में आना चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। तबकि सबको पता है, अंबानी को भी पता है, टाटा को भी पता है। टाटा मर गए ना, रतन टाटा कुछ नहीं लेके गए अपने साथ, सिवाय अपने कर्म के। ये भी कुछ नहीं लेके जाएंगे, और पैसों के पीछे हाय तौबा। ये भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी, चाहे नेता हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे एमसीडी वाले हो, कितने लीचड़ हो चुके हैं, अपने पद को भ्रष्ट कर चुके हैं, इस पद की गरिमा को खराब कर चुके हैं, रिश्वत खा के। मन खट्टा होता देख के। ये हमारा सनातन धर्म है, बनाऊंगा इसके ऊपर भी वीडियो। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहिएगा स्वस्थ रहिएगा, आनंदित रहिएगा, काढ़ा बना के पीते रहो। मैंने सुबह काढ़ा पिया था, अब ये चाय है। अब 6:30 हो रहे हैं, बाहर जाऊँगा, गौ माता को खिलाऊँगा, सुबह के लिए ब्रेड लाऊंगा, ठीक है, 1-2 सब्जी ला के रखूँगा, दाल रखूँगा, आटा लाना, आटा ख़त्म, ताकि कल अगर बाहर ना जा पाऊँ। चलो ठीक है दोस्तों, राधे राधे। वृंदावन की पावन धरा से आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे। भक्ति मार्ग में जो पहली बार दिख रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन और वीडियो को दबा देना, ताकि चकाचक दुनिया के हर कोने से जहाँ से भी देख रहे हो मेरे साथ आप अपडेट रखो। और बहुत जल्दी नई प्रॉपर्टी के वीडियो भी दूँगा, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से प्रेम भरी राधे राधे। राधे श्याम सीताराम हरि बोल।